प्रधानमंत्री जी रील कम बनाइए, रील कम बनाइए। अब समय ऐसा आ गया है कि प्रधानमंत्री रील बनाना कम करें और रेल बनाना शुरू करें। अधिकारियों की, कर्मचारियों की, अपने नेताओं की, छोटे से छोटे कार्यों का रील बनाने वाले मोदी जी हर अपने छोटे से छोटे कार्यों का सोशल मीडिया पोस्ट इतना लंबा चौड़ा करेंगे, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, पेपर पत्रिकाओं के माध्यम से सब जगह वही छा जाएगा। काम भले ही छोटा होगा लेकिन उनके प्रचार प्रसार में, उस कार्य के प्रचार प्रसार में इतना पैसा बहा दिया जाएगा जनता का कि मतलब उतने का वो काम नहीं है जितना उसके प्रचार प्रसार में उसको बताने में खर्च कर दिया गया कि ये काम हमारे द्वारा किया गया। मन की बात करने वाले मोदी जी कभी ये जो ट्रेन में लोग जा रहे हैं मरते हुए, जिंदगी मौत से लड़ते हुए, इनके तन की बात क्यों नहीं करते? जो हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं दवाइयों के बिना, जांच के बिना, डॉक्टरों के बिना, सुविधाओं के बिना, ऐसे लोगों के तन की बात क्यों नहीं होती है भारत में? हर छोटी से छोटी बातों का बड़ा कैंपेन किया जाता है। क्या ये पैसा किनका है? आप मेहनत खून पसीने से कमाई कमा रहे हैं, ये जनता के टैक्स का पैसा। उसके बाद से अपना कैंपेन करके बताते हैं कि हम ये काम किए, ये काम किए। अरे भाई, एक जगह पोस्ट कर दीजिए, पता चल जाएगा। आपके जो पार्टी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपके नेताओं का है, छोटे से छोटे कार्यों का खूब प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये जनता का दुख दर्द जो है, जिनको इलाज नहीं मिल रहा है, जहाँ हॉस्पिटलों में, जहाँ सड़कें खराब है, जो जन सुविधाओं का जहाँ पर टोटा पड़ा है, अभाव है, वहां पर उस कार्यों का आप लोग कभी नहीं सोशल मीडिया पर अपने डालते हैं कि ये कमी है। लगभग 82 करोड़ लोग, लगभग बोल रहा हूँ, ये सरकारी आंकड़ा है। आपको पता है कि हमारे देश में सरकारी आंकड़े कैसे तैयार किए जाते हैं। देश में राशन ले रहे हैं, उनको ये माना जा रहा है, सरकार ये मान रही है कि गरीबी रेखा से नीचे हैं। अगर ये 5 किलो राशन नहीं पाएंगे तो ये नहीं खा पी सकते हैं, अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। सरकार ये मान रही, तभी तो उनको राशन दिया जा रहा है। तो जो व्यवस्थाएं हैं उसी हिसाब से होनी चाहिए। फिर जो ट्रेनों की दुर्दशा है, जनरल डब्बे कम कर दिए गए। जब लोगों के पास 5 किलो राशन खरीदने तक के पैसे नहीं है तो फिर वो टिकट कहाँ से खरीदेंगे? इतना महंगा जो आप कर दिए हैं। और हमारे देश में फर्स्ट एसी का और प्लेन का किराया बराबर है। अब आप सोचिए, ट्रेन वही है, ट्रेन उतना ही समय जाएगी। ट्रेनों की जो स्थिति है, वो ट्रेनें इतनी लेट होती हैं। भारत में कोई भी ट्रेन, मान के चलिए 95% तक, अभी और डेटा ज़्यादा है, 95% की बात कर रहा हूँ, 95% तक ट्रेनें दे रहे हैं। ठीक है, प्लेन जहाँ पर 1 घंटा में पहुँचेगी, वहाँ पर ट्रेन 15 घंटा में पहुँचेगी, 20 घंटा लगा देगी अगर देर हो गई। तो फिर किराया बराबर कैसे हो सकता है? क्या ऐसा है कि उसमें किराया आपने बराबर कर दिया? अब हमें ये समझ में नहीं आता है कि अपने छोटे से छोटे कार्यों का इतना प्रचार प्रसार किया जाएगा और ये सारे न्यूज चैनल, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगभग ये खबरें सारी विपक्षी पार्टियों के नेता, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं, लोग जो यात्राएं कर रहे हैं, लगभग लगभग हर कोई इन खबरों को अपने फोन से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पब्लिश कर रहा है। मतलब इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब आप सोचिए कि ये लोग शौचालय में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेनों में इस तरीके से ठूसे जा रहे हैं, ये जिंदगी मौत से जूझते हुए और जा रहे हैं कमाने खाने के लिए। भारत में ऐसी स्थिति है कि आपको तत्काल टिकट चाहिए, दलालों से संपर्क करिए, मोटा माल दीजिए, तुरंत मिल जाएगा। एक दिन पहले तक टिकट उपलब्ध है। कई बार तो ऐसा भी हमने देखा है, ट्रेन खुलने के पहले वहां टीटी घूम रहे हैं। टीटी मतलब एकदम भ्रष्ट, करप्ट, लुटेरू। सब तो नहीं, लेकिन 90% तक यही हो गया है। टीटी आएंगे, टिकट बनाएंगे तो उनको मोटा माल चाहिए, वो सीट दे देंगे, कहीं ना कहीं वो सीट का प्रबंध कर ही देंगे। लगभग 90% तक मामलों में हो ही जाता है। इसलिए मैं बीजेपी के नेताओं को, खास करके प्रधानमंत्री जी को, या तो रेल मंत्रालय का नाम बदलकर रेल मंत्रालय कर दीजिए, या रेल मंत्रालय का नाम बदलकर ठेल मंत्रालय कर दीजिए। ठेलम ठेल मंत्रालय सबसे अच्छा रहेगा। एक कॉमेडी भी हो जाएगी और मान के चलिए लोगों का मनोरंजन भी भरपूर हो जाएगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जो भी हमारे देश में ये ट्रेन की सुविधाएं हैं, जो रेलवे की सुविधाएं हैं, आप कई जगह तो साप्ताहिक ट्रेनें हैं, ट्रेन भी नहीं है समझ, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन ट्रेनें चलती हैं। बहुत सारे जगहों पर देश में जो मतलब मुख्य जगह है, छोटे मोटे जगह पे तो ट्रेन मिलेगी ही नहीं, मान के चलिए लोकल ट्रेनें हैं। लेकिन जो बड़े बड़े जगह हैं, कई जगह पर साप्ताहिक ट्रेनें एक दिन चलती है, सप्ताह में एक दिन चलेगी, सप्ताह में एक दिन ट्रेन चलेगी। और वो जनता का मारा मारी, फिर लोग शौचालय में यात्रा करेंगे, शौचालय में, टॉयलेट में बैठकर लोग मर जा रहे हैं, खिड़की के रास्ते से लोग घुस रहे हैं। बताइए,
शर्म आनी चाहिए। ये लोग जाते हैं जब दूसरे देशों में यात्राएं करते हैं, मूछ ऐसे करके बैठते हैं वहाँ के ट्रेनों में, वहाँ के रोडवेज में, वहाँ के बसों में, वहाँ की सुविधाओं को जब देखते हैं तो क्या इनको शर्म नहीं आती होगी कि हम ऐसे देश में आए और अपना देश हम कैसे बनाए हैं? शर्म आनी चाहिए ना। आप लोग जाते हैं हर देशों में, आपने लगभग सारे देशों का यात्रा कर लिया, आपने सारे देशों से सीखा क्या? सारे देश में क्या ट्रेन में ऐसे ही लोग मारे जाते हैं? क्या वहाँ पर अस्पतालों की यही दुर्दशा है, दवाइयाँ नहीं है? क्या वहाँ पर शिक्षा की यही दुर्दशा है? शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है, छठी क्लास का बच्चा अपना नाम तक नहीं लिख पा रहा है, प्राइमरी में बेंच टेबल तक नहीं है बैठने के लिए बच्चों के। इसलिए प्रधानमंत्री जी रील कम बनाइए, रील कम बनाइए। अब समय ऐसा आ गया है कि प्रधानमंत्री रील बनाना कम करें और रेल बनाना शुरू करें। अधिकारियों की, कर्मचारियों की, अपने नेताओं की, मंत्रियों की रेल बनाना शुरू करिए। प्रधानमंत्री जी को मेरी एक सलाह है, अपने नेताओं को, मंत्रियों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को ये बोलिए कि रील कम बनाइए, काम ज़्यादा करिए। बात कम काम ज़्यादा, सरकार का ये दायित्व होना चाहिए, बात कम काम ज़्यादा। और अब आप मन की बात बदल के, मन की बात कार्यक्रम को बदल के तन की बात करिए, भारत माँ के तन की बात। और भारत माँ के तन की बात तभी होगी जब हॉस्पिटलों में जो दुर्दशा है इस पर सवाल आप उठाएंगे, जो शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है इस पर सवाल उठाएंगे, जो भूख गरीबी बेरोजगारी है इस पर आवाज उठाएंगे, इस पर वीडियो बनाएंगे तो अच्छा होगा। रेल मंत्री का नाम बदल कर रेल मंत्री कर दिया जाए और रेल मंत्रालय का नाम बदल कर रेल मंत्रालय कर दिया जाए, बस सारा समस्या का समाधान उसी दिन हो जाएगा। ये दुर्दशा इन लोगों को दिख नहीं रहा है, लोग मर रहे हैं, कैसे यात्राएं कर रहे हैं। इसमें गर्भवती माँ बहन बेटियां भी होंगी, नाबालिग बच्चियां भी होंगी, इसमें छोटे बड़े बुजुर्ग, बीमार, लाचार, कमजोर, दिव्यांग, सब तरीके के लोग यात्रा कर रहे हैं। ऐसी दुर्दशा है। क्या ये लोग दूसरे देशों से सीख के आते हैं? क्या ये लोग देख के आते हैं? दूसरे देशों में यात्राएं करते हैं, लंबी लंबी भाषण, लंबे लंबे व्याख्यान पढ़ के आते हैं, लंबे लंबे भाषण दे के आएंगे घंटों घंटों का, और देश के लोग यहाँ पर मारे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। अगर आपके घर पे किसी का मरण हो गया, कोई बीमार हो गया, तो आपको 2 महीने पहले पता होना चाहिए, तब जाके आपको टिकट मिलेगा। ऐसी स्थिति है भारत में। 2 महीने पहले हमको कैसे पता रहेगा कि हमारे घर पे कोई मर गया, कोई बीमार हो गया, हमको कहीं जाना है, इमरजेंसी में अगर जाना पड़ जाए तो। बसों का किराया तो पूछिए मत भाई। 1000 किलोमीटर जाना है तो आपको डायरेक्ट बस भी नहीं है, बहुत जगह उपलब्धता नहीं है। अगर 1000 किलोमीटर किसी का घर है, 700, 800, 500, 600, तो टाइम से बस ही नहीं है तो आदमी फिर जाएगा कैसे? इसलिए प्रधानमंत्री जी अब समय ऐसा आ गया है कि आप रील कम बनाइए। अब थोड़ा अपने काम पर भी ध्यान दीजिए और काम करिए, वास्तविकता में करिए। अगर राम राज की बात कर रहे हैं तो राम राज के सपनों का भारत बनाइए। तो आप बोल रहे हैं बिहार ने तो गर्दा उड़ा दिया, गर्दा उड़ा दिया। आपने क्या कर दिया? आपने तो इनका पर्दा ही उड़ा दिया। ये लोग मतलब कैसे जा रहे हैं, शर्म आ रही है कहने में, ये कहने में, देखने में, सुनने में एकदम अटपटा सा लग रहा है कि हमारा भारत आज भी ऐसी स्थिति। अगर ये हमारी बात, ये हमारी मांग आपको पसंद आए, ये हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे जन जागरूकता के लिए, इन नेताओं को जगाने के लिए, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।